स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले यह जो स्टोरी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने बना कर दी है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी सुनाऊं तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हो। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आरव, रोहन, सिया और नेहा ने तय किया कि फेयरवेल सेलिब्रेट करने के लिए गोवा चलेंगे। आरव के पास अपनी कार थी, इसलिए चारों रोड ट्रिप पर निकल पड़े। सुबह सब हंसी मजाक करते हुए निकले। रास्ते में गाने, चाय, फोटो, सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा हर दोस्त अपनी आखिरी कॉलेज ट्रिप में चाहता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और हाईवे पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने मैप्स खोला। सबसे नजदीक एक गेस्ट हाउस दिखा जो हाईवे से थोड़ा अंदर बाईं तरफ था। चारों उसी तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, सड़क और सुनसान होती जा रही थी। दोनों तरफ घने पेड़ थे और आसपास दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 5 मिनट बाद उन्हें एक पुराना सा गेस्ट हाउस दिखा। बाहर लगी एक ट्यूबलाइट बार बार जल और बुझ रही थी। इमारत भी काफी पुरानी लग रही थी। तभी आरव ने कहा, यार मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन सब बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। अंदर रिसेप्शन पर सिर्फ एक आदमी बैठा था। उसने बिना कुछ कहे रजिस्टर आगे कर दिया। आरव ने एंट्री की, चाबी ली और चारों अपने कमरे में चले गए। कुछ ही देर में रोहन, सिया और नेहा सो गए, लेकिन आरव को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उस गेस्ट हाउस में कुछ ठीक नहीं है। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से उठा और पर्दे का कोना हटाकर बाहर देखा। उसी समय बिजली चमकी और उस एक पल में उसे रिसेप्शन पर बैठा वही आदमी दिखाई दिया, लेकिन उसका सिर नहीं था। आरव इतनी जोर से चिल्लाया कि बाकी तीनों भी घबरा कर उठ गए। जब सबने खिड़की से बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। रोहन ने कहा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। आरव भी कुछ देर बाद शांत हो गया, लेकिन कुछ मिनट बाद कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज फिर सुनाई देने लगी। इस बार चारों जाग रहे थे। आवाज उनके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा रहा। हिम्मत करके आरव ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन बारिश से बने गीले पैरों के निशान उनके दरवाजे तक आते थे और वहीं अचानक खत्म हो जाते थे। वापस जाने का एक भी निशान नहीं था। अब चारों समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। सामान उठाया, नीचे भागे और सीधे कार में बैठ गए। आरव ने कार स्टार्ट की और पूरी स्पीड से गेस्ट हाउस से निकल गया। बारिश अभी भी तेज थी। करीब 2 मिनट बाद सिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। आरव ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। बिजली चमकी और सड़क पर वही बिना सिर वाला आदमी उनकी कार के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। अगले ही पल अंधेरा हो गया। फिर बिजली चमकी तो वो पहले से भी ज्यादा करीब था। आरव ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही उनकी कार वापस हाईवे पर पहुंची, बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। आरव ने एक बार फिर शीशे में देखा। इस बार पीछे कोई नहीं था। उस रात के बाद चारों ने कभी उस गेस्ट हाउस की तरफ वापस जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी जब भी बारिश वाली रात में सुनसान सड़क पर सफर करते हैं तो सबसे पहले रियर व्यू मिरर ही देखते हैं।